आज हम जलवायु विज्ञान का एक टॉपिक ऊष्मा बजट उसके बारे में पढ़ेंगे। बजट एक आम शब्द है कि वित्तीय बजट जो होता है, पैसे का जितना इनपुट और आउटपुट है उनके बीच क्या तालमेल है, इसको हम सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। और ये है हमारा ऊष्मा बजट। तो ऊष्मा का जितना लेन देन होता है, सूर्य हमें ऊष्मा देता है और पृथ्वी से जो ऊष्मा वापस लौटाई जाती है वायुमंडल में, उन दोनों का यानी सूर्य से आने वाली इनपुट और पृथ्वी से जाने वाली आउटपुट, इन दोनों के जो बैलेंस है उसको हम ऊष्मा बजट कहते हैं। सूर्य से जो एनर्जी आती है वो तरंगों के रूप में आती है। तरंगें सामान्य रूप से दो भागों में, दो तरह की होती हैं। एक लघु तरंग होती है, एक दीर्घ तरंग होती है। ये लघु और दीर्घ उनकी तरंग दैर्ध्य से नापे जाते हैं। तरंग के दो गुण होते हैं, एक तो तरंग की स्पीड कितनी है, उससे उसकी तीव्रता कहते हैं। एक होता है तरंग की मोटाई, उसको हम सामान्यतः तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जिस तरंग की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उसे हम लघु तरंग कहते हैं, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है उसको हम दीर्घ तरंग कहते हैं। तो सूर्य के पास सूर्य के पास ऊर्जा का अकूत भंडार है, इसलिए वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत स्पीड से निकलती है, बहुत तीव्र मात्रा में तीव्रता से निकलती है, इसलिए उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए उसको लघु तरंग कहते हैं। और पृथ्वी के पास जो ऊर्जा होती है उसको जब वायुमंडल में लौटाया जाता है तो उतनी तीव्रता नहीं होती। तो सूर्य से जो आती है उसकी तुलना में इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है, इसलिए इनको दीर्घ तरंग कहते हैं। तो सूर्य से जो एनर्जी आती है वो लघु तरंगों के रूप में, पृथ्वी से जो एनर्जी वापस वायुमंडल में लौटाई जाती है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। सूर्य से जो जितनी एनर्जी आती है, प्रत्येक मिनट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल में पृथ्वी और वायुमंडल को जितनी भी एनर्जी आती है वो होती है 0.30 कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है पृथ्वी और वायुमंडल। अब इसी एनर्जी को हमें समझने के लिए अगर सूर्य से मिलने वाली कुल एनर्जी है उसको 100 मान लें, तो हम इस बजट को कैसे करेंगे, दो भागों में बांट लेते हैं। सूर्य से आने वाली बजट, आने वाली तरंगें इनपुट, और पृथ्वी से वापस जाने वाली तरंगें आउटपुट। तो सूर्य से आने वाली तरंगों को हम 100 यूनिट मान लेते हैं। ये 100 यूनिट जो हैं, ये जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में जो बादल होते हैं उनके द्वारा इन 100 में से 25 यूनिट का वापस परावर्तन कर दिया जाता है वायुमंडल में, और 2% का भूतल जो है, पृथ्वी के जो धरातल है उसके द्वारा परावर्तन कर दिया जाता है, और 7 यूनिट का वायुमंडल के द्वारा प्रकीर्णन कर दिया जाता है। कुल मिला के 34 यूनिट जो हैं वो सीधा सीधा वापस लौटा दी जाती हैं, किसी भी तरह से किसी भी काम में नहीं आती। शेष बचती हैं 66 यूनिट। उन 66 यूनिट को हम प्रभावी सौर विकिरण कहते हैं। प्रभावी सौर विकिरण का मतलब ये जो तरंगें हैं जो हमारे वायुमंडल या पृथ्वी के धरातल पे जो जीव जंतु है, जितना भी जैविक संसार है, उनके काम आती हैं या उनको किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है, इसलिए उनको कहते हैं प्रभावी सौर विकिरण। जो कुल आने वाले जो यूनिट है उनका 66 यूनिट होते हैं। इन 66 यूनिट का कैसे वितरण होता है कि एक यूनिट है वो तो अल्ट्रावायलेट तरंगों के रूप में होती है, मेसोस्फीयर से ऊपर उनका अवशोषण हो जाता है। 2 यूनिट का ओजोन मंडल जो है उसके द्वारा अवशोषण हो जाता है, और 16 यूनिट का जल वाष्प के द्वारा अवशोषण हो जाता है। कुल मिला के वायुमंडलीय क्षेत्र में 19 यूनिट का अवशोषण हो जाता है। शेष बचती हैं 47 यूनिट। अब 47 यूनिट जो हैं वो पृथ्वी का जो जल और स्थल उसके अंदर समा जाती हैं, या उस एनर्जी को परिवर्तित हो जाती है एनर्जी के रूप में, जिससे हमारा संसार चलता है। हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है भोजन से, पानी से,
वो सारी की सारी वो 47 यूनिट हैं जो पृथ्वी तल को वाकई में प्राप्त हुई है। तो कुल मिला के वायुमंडल के द्वारा या बिना उपयोग किए हुए 34 यूनिट वापस लौटा दी गई। 66 यूनिट पृथ्वी के वायुमंडल को मिली, उनमें से 19 वायुमंडल ने अपने पास रख ली, 47 बची, वो हमें पृथ्वी तल पे प्राप्त हुई। तो ये तो विवरण है जो सूर्य से जितनी एनर्जी मिली है उसकी, कि हमें एनर्जी मिली वो कहाँ कहाँ गई। अब बात करते हैं कि पृथ्वी से जो वापस सूर्य को लौटाई जाती है, वायुमंडल को जो लौटाई जाती है, उसका क्या विवरण है। हम देखते हैं कि मान लेते हैं पृथ्वी से 120 यूनिट है वो बाहर निकलती है। कैसे निकलती है वो देखते हैं। 120 ही क्यों है? उस 120 में से 6 यूनिट पृथ्वी सीधा ऊपर लौटा देती है वायुमंडल को, और शेष बचती हैं 114 यूनिट। 114 यूनिट में से 106 यूनिट है वो वापस पृथ्वी को मिल जाती है, काम में जिस अब जो भी जैविक संसार चलता है उसके उपयोग में आ जाती है। शेष बचती है 8 यूनिट। एक जो जलवायु विज्ञान में विक्षोभ की जो घटना होती है उसके द्वारा 10 यूनिट हमें मिलती है वायुमंडल, और संघनन जो प्रक्रिया है, वाष्प से बादल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें संघनन जो होता है उसकी जो गुप्त ऊष्मा निकलती है उसमें से 23 यूनिट हमें मिलती है। तो पृथ्वी से मिलने वाली जो शेष बची थी 8 यूनिट, 10 यूनिट विक्षोभ से मिली, 23 यूनिट हमें संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिली। कुल मिलाकर हमें 41 यूनिट मिली वायुमंडल से। 6 यूनिट पहले पृथ्वी द्वारा सीधी भेज दी गई थी, और 19 यूनिट जो थी वो हमें वायुमंडल में ही अवशोषण की कंडीशन में थी, पहले से वायुमंडल में थी। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 66 यूनिट। 41 में से 23 संघनन की गुप्त ऊष्मा से, 10 विक्षोभ से, 8 पृथ्वी के धरातल से, और 6 जो पहले वापस भेजी गई थी वो, और 19 जो अवशोषित कंडीशन में थी। कुल मिला के हो गई हमारे पास 66 यूनिट। हमें मिली कितनी थी? 66। वापस कितनी लौटा दी गई? 66 यूनिट। तो जितनी एनर्जी हमें मिली, जितनी ऊष्मा हमें मिली पृथ्वी को, उतनी की मात्रा में पृथ्वी ने वापस लौटा दी। तो जितना इनपुट हुआ उतना ही आउटपुट हुआ। तो एनर्जी ने तो कमी पृथ्वी ने अपने पास रखी, ने वापस लौटाई, जितनी आई उतनी वापस चली गई। तो ये जो प्रक्रिया है ऊष्मा के इनपुट और आउटपुट का जो संतुलन है, इसको हम ऊष्मा बजट कहते हैं। थैंक यू।